इंद्रेश, क्या हुआ स्वाति? भैया कल बात करें का। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। ये इंद्रेश को क्या हो गया है? कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है। यहाँ बाहर अकेले में क्या कर रहा था? और हमको बाथरूम में किसने लॉक किया था? और वो बबली हमको अभी फिर दिखाई दिया। फिर से हमारा वहम था। कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा है हमें। हे माँ संतोषी, हमारी दुविधा को दूर करिए माँ। चलो। सब लोग अपने अपने जोड़ीदार के साथ घूम रहे हैं। एक हमारे जोड़ीदार हैं, पता नहीं हमको अकेला छोड़ के कहाँ भटक रहे हैं। देवेश जी कहाँ चले गए? देवेश जी! हमारा कार्य पूर्ण होते होते रह गया, किंतु कोई बात नहीं। पूनम की इस रात्रि को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देवी संतोषी, अब आप देखिएगा कि हम क्या करते हैं। इंद्रेश, क्या हुआ? इंद्रेश कहाँ हुआ? कहाँ है इंद्रेश? इंद्रेश हुआ कहाँ है? हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम खिड़कियां दरवाजे बंद कर रहे हो। बात कहाँ है? हमें तो बताओ। खिड़की दरवाजे इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। पर खिड़की से कौन अंदर आएगा? क्या हुआ है हमें बताओ। और तुम गार्डन में वो अकेले क्या कर रहे थे? हम बताते हैं, तुम पहले बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? इंद्रेश, हमें बाथरूम में किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। पता नहीं कौन था वो, और अंदर धुआं ही धुआं फैल गया था इंद्रेश। और तो और आज फिर से हमने बबली को देखा। एक तुम्हारे पीछे खड़ी थी गार्डन में। हम जानते हैं तुम फिर से यकीन नहीं करोगे और कहोगे कि हमारा भ्रम था, पर देखो तुमको। भ्रम नहीं था, थी वहाँ वो सच में आ गई है स्वाति। तुमने देखा उसको? वो हमरे साथ थी, वो हमको छुई, हमरे साथ डांस किया। हाँ, मतलब जब बाथरूम में बंद थे वो तुम्हारे साथ थी हमारी जगह? हमको लग रहा था कि तुम कहाँ हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वाति। बबली अचानक से आ कहाँ तक गई और आई है तो ये चाहती कहाँ है? ये कहाँ चाहती है? हम दोनों के पीछे काहे पड़ी है? सही हमको लग रहा था कि सब सही हो रहा है, हमारी खुशियां वापस आ रही है। हम अपनी सबसे बड़ी खुशी के इतने पास पहुंच गए थे स्वाति, लेकिन ये अचानक से कहाँ हो रहा है ये सब? हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। हम अभी के अभी जा रहे हैं। तुम खुद बताओ, पहले वो गाड़ी खराब हुई, वो चोरी हुई, फिर बबली का आना, ये कहाँ हो रहा है सब? रिजॉर्ट में कोई दिक्कत है? बहुत अजीब है। हमको यहाँ से निकलना चाहिए, काहे कि ना तो ये हमारे लिए ठीक है और ना ही हमारे होने वाले बच्चे के लिए। हम अभी निकलेंगे यहाँ से। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, देवी पौलमी का
बबली द्वारा करवाया गया घात इंद्रेश के पुत्री स्वाति पर प्रेम और विश्वास के कारण विफल तो हो गया, किंतु माते देवी पौलमी चुप नहीं बैठेंगी। वो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे माते। ये रात्रि 12 वर्षों में एक बार आती है माते, और देवी पौलमी इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देंगी माते। क्या देवी पौलमी के होने वाले इस घात का कोई काट नहीं माते? देवऋषि, ये रात्रि, ये स्थान पुत्री स्वाति के लिए अत्यधिक कष्टदायी हो सकता है, और अभी तो मात्र इस रात्रि का प्रारंभ ही हुआ है। माते, ये तो अत्यधिक चिंता का विषय है, किंतु माते आपके पास कोई तो उपाय होगा ना, जिससे हम देवी पौलमी के इस वार को रोक सकें। आज की रात्रि असुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं देवऋषि, एवं बबली को जागृत करते समय देवी पौलमी ने उसके स्मरण में मात्र उसके अंतिम समय की घटना की छाप ही छोड़ी थी। और अब यदि बबली को कुछ स्मरण है तो वो केवल यही कि उसे स्वाति को समाप्त कर इंद्रेश के जीवन में किसी भी तरह स्वाति का स्थान प्राप्त करना है। माते, यदि बबली का उद्देश्य इंद्रेश के प्रेम और विश्वास को पाना, इंद्रेश के जीवन में पुत्री स्वाति का स्थान लेना है, तो माते पुत्री स्वाति का आने वाला समय अत्यधिक कठिनाइयों से भरा हुआ है माते। आपका कथन सत्य है देवऋषि। यदि आज मध्य रात्रि में स्वाति ने बबली के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कर दी, तो संभवतः ये संकट टल सकता है। किंतु माते, ये कैसे संभव है माते? यहाँ इस स्थल पर बबली को मुक्ति मिल सकती है, परंतु उसके लिए स्वाति को बबली को इस स्थान पर लाना होगा। बस 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं यहाँ पे, अभी के अभी निकलना होगा। स्वाति, हम तुम्हारी और अपने बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इंद्रेश, हम ऐसे अचानक से कैसे जा सकते हैं? अबे भैया, लवली भाभी, रिंकी दीदी सब यहाँ ही हैं। कम से कम उन्हें तो बता दे। अरे यार स्वाति, समझने की कोशिश करो। भैया भाभी रिंकी उनके पीछे नहीं पड़ी है वो। बबली मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और बस एक बार तुमको यहाँ से निकाल लें, उनको भी निकाल लेंगे। हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल चिंता मत करो, हम निकाल लेंगे। मगर इंद्रेश, अगर हम जा ही रहे हैं तो उन्हें भी साथ ले चलते हैं ना। बार बार इस जगह पे आना ठीक नहीं है। और सुनो, अगर तुम वहाँ हमें छोड़कर खुद यहाँ वापस आना भी चाहोगे ना, हम तुम्हें नहीं आने देंगे इंद्रेश, बता रहे हैं। यार कब बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम? हम बोल रहे हैं हम निकाल लेंगे उनको। अच्छा ठीक है, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। बताते हैं। लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता है कि कौन से कमरे में ठहरे हैं वो लोग, कहाँ कर रहे हैं। नेटवर्क नहीं मिल रहा। स्वाति, और रिसेप्शन पता करके आते हैं हम। खुल का ही नहीं रहा। जैसे बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ था, कहीं ये भी तो वैसे ही बंद नहीं हो गया? आज तुमको यहाँ से निकालने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इंद्रेश, हम कमरे में अकेले नहीं रहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो। तुम पीछे छूट गई स्वाति।
इंद्रेश अब हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेगा। देवेश जी कमरे में भी नहीं, हम हर जगह ढूंढ लिए, पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं कहीं होगा, बच्चा थोड़ी ना है, आ जाएगा वापस। जब से हम उस साथी को देखे ना, हमको कुछ गड़बड़ लग रही है भैया। रिंकी दीदी चलिए खोज लेते हैं। तुम यहाँ जाओ, हम वहाँ देखते हैं। हाँ। देवेश जी कहाँ हैं आप? देवेश जी क्या हुआ? उठिए देवेश भैया, देवेश जी उठिए। हे भगवान, लगता है आज ही सबको कुछ ना कुछ होना है। देवेश जी उठिए। देवेश जी, देवेश जी, आप लोग यहाँ? स्वाति, 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 स्वाति कहाँ है? आपको पता था ना कि स्वाति यहीं पर है, इसलिए बोरिया बिस्तरा उठाकर ले आए हमें यहाँ पे। अरे रिंकी जी, आप ना सब कुछ उस चरित्रहीन औरत के लिए, हमको उल्लू बनाया आपने। रिंकी जी, एक बात कान खोल के समझ लीजिए, हम सिर्फ यहाँ अपने बच्चे के लिए आए हैं, और अगर बच्चा हमारा निकला ना तो ये बात आपको स्वीकार करनी होगी और उस बच्चे को अपनाना होगा। उस पाप की निशानी को हम अपनाएंगे। पाप की निशानी नहीं, बच्चा है हमारा वो, और अगर आपको हमारी पत्नी बने रहना है ना तो उस बच्चे को भी अपनाना होगा। बस देवेश, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी बोले जाओगे तुम। आप लोगों को तो हम बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले हमको ये बताइए कि स्वाति कहाँ है? स्वाति, तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो, किंतु तुम विफल रहोगी और हमारा हर बार सफल। तुम बेबस और लाचार ही रहोगी। इसी कंठ से तुम देवी संतोषी का गुणगान करती हो ना? इसी कंठ से देवी संतोषी की आरती करते हुए महिमा मंडन करके तुमने देवी संतोषी की पुनः मंदिर में स्थापना की थी ना? अब देखते हैं कि देवी संतोषी तक तुम्हारे स्वर कैसे पहुंचते हैं। अब देखते हैं देवी संतोषी तुम्हारी सहायता कैसे करती है। कैसे लौटाएंगी देवी संतोषी तुम्हें तुम्हारे स्वर वापस। मन ही मन श्रद्धा भाव से स्मरण कर रही हो देवी संतोषी का, किंतु जब तक तुम्हारी ये भावना देवी संतोषी तक पहुंचेगी तब तक बबली की मांग में इंद्रेश के नाम का सिंदूर सट चुका होगा। और तब तुम्हारा अध्याय समाप्त होगा और बबली का प्रारंभ। तो कोई भी नहीं है। मैनेजर तो यहीं बैठा रहता है, कहाँ चला गया हो? हम भैया के कमरे का पता कैसे चलेगा? और गाड़ी कहाँ से मिलेगी?
कोई तो होना चाहिए था ना, वेटर या कोई और। हमें बहुत डर लग रहा है इंद्रेश, ये बबली हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। तुम चिंता मत करो स्वाति, हमने बोला था आज हमें तुम्हें यहाँ से निकालने से कोई नहीं रोक सकता, वो बबली भी नहीं। कोई है? कोई है? कोई है? रिसेप्शन से शायद कोई हेल्प के लिए आवाज दे रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। बच गई थी स्वाति, परंतु इस कक्ष से जीवित बाहर नहीं जा पाऊंगी। इंद्रेश तक नहीं पहुंच पाऊंगी। हमको अभय सिंह के कमरे का नंबर पता करना है, कोई बताएगा? स्ट्रेंज, ये डोर नॉब कैसे जैम हो गया? I got to call someone to open the door. शायद बाहर से ही लॉक हो गया होगा। ये फोन? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर इंद्रेश से मांग में सिंदूर भरवा लेना है। नहीं इंद्रेश, रुको, ये पक्का बबली की ही चाल है। मत उठाओ फोन, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं, चलो। हेलो। हमको तो समझ नहीं आ रहा, हम लोग स्वाति को लेकर इतने परेशान काहे हो रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो इंद्रेश भैया के साथ देखा था ना, इंद्रेश भैया है उसके साथ। इंद्रेश स्वाति का रूम नंबर पता होता तो पहले ही पूछ लेते। अरे कोई कुछ बोलेगा? हेलो। देखिए ना आप लोग, हम कहे थे यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह खतरनाक है, हम कह रहे हैं। पहाड़ी वाले बाबा, हम 100 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे, बस इस जगह से हम लोगों को निकाल दो। वहाँ एक रास्ता है, वहाँ चलते। चलो चलो चलो। हाँ, हाँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं? हम इंद्रेश सिंह बोल रहे हैं। आपने रिसेप्शन का फोन क्यों उठाया है? अरे कोई नहीं है यहाँ पर, और हमको अर्जेंट में हमारे भाई का रूम का नंबर पता करना है, और अब प्लीज हमारे लिए एक गाड़ी मतलब एक कार का इंतजाम कर सकती है का? तो वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे कोई मैनेजर, कोई वेटर, कोई तो होगा। कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है। अच्छा ओके, कूल डाउन। अब मुझे 2 मिनट दीजिए, लेट मी जस्ट कॉल माय मैनेजर। जी 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 जी। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये डोर जैम हो गया है, ऊपर से सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट मिस्टर सिंह को रिजॉर्ट से बाहर जाना है। क्या करूं? लेट मी कॉल माय डैड। तुम देखना स्वाति, वो कुछ ना कुछ करेंगे, अभी बस फोन आते हुआ।
इंद्रेश, तुमने फोन तो ठीक से रखा था ना? हाँ हाँ। ये फोन को क्या हुआ? फोन को क्या हो गया? अभी तक तो अभी तो कॉल आया था। इंद्रेश, इंद्रेश हमारी बात सुनो। देखो हमें समझ में आ गया यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। देखो ये बात तो समझ में आ गई है कि हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें भागने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब हमें बबली का सामना करना होगा। क्या बोल रही हो स्वाति? कैसे करोगी बबली का सामना? माते, यदि आज रात्रि इंद्रेश ने बबली की बातों पे विश्वास कर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया, तो माते, पुत्री स्वाति का अंत हो जाएगा।